वो स्मेल कैसी, ना मैं उसको बदबू कह सकता, ना मैं उसको खुशबू कह सकता। दून बाबा 9 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूं मैं अपनी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा लेकर। और वो किस्सा ऐसा है कि जिसका आज तक मेरे को कोई जवाब नहीं मिला है। मेरे को क्या, हम दोनों को जवाब नहीं मिला है। किस्सा क्या था? किस्सा ये था कि छुट्टी का दिन था, दिल्ली में रहता था, ग्राउंड फ्लोर का मकान था। मैं बाहर बैठ जाता था अक्सर, क्योंकि छुट्टी वाले दिन नाश्ता चाय पानी सब लेट होता है। मैं बाहर बैठा था पौड़ियों में, तो सामने से मेरे राइट साइड से भजन गाते हुए एक बाबा जी आ रहे हैं। भजन बड़ा सुंदर सा भजन गा रहे थे, पूरे लय और सुर उनके मैच कर रहे थे। तो मैंने देखा कि उनको, उनकी आंखों से लग रहा था कि उनको दिखाई शायद नहीं दे रहा है। बाद में पता लगा कि उनको बहुत थोड़ा दिखाई दे रहा था, बहुत हल्की सी झलक आती थी उनको। तो मैं उनको बोला बाबा जी आ जाओ, मैंने आवाज मारी, उन्होंने आवाज, वो अपने भजन में ही मस्त थे, उन्होंने आवाज नहीं सुनी। उन्होंने आवाज नहीं सुनी, लेकिन हमारी मैडम ने आवाज सुन ली। वो मेरी आवाज जो है मैडम ने सुन ली। तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मैं पूजा करके आई थी बाहर, बस तुलसी में जल डालने आ रही थी मैं। ये पूजा करके तुलसी में जल डालने आ रही थी, तो ये आवाज लगा रहे थे बाबा को, उन्होंने सुना ही, वो भजन हो गया उसमें सुना ही नहीं दिया उनको। तो ये उठ के उनको हाथ पकड़ के ले आए पौड़ियों में, वो पौड़ियों पे बैठे थे बाहर। तो ले आए तो बैठा लिया उनको अपने पास में, और फिर कहने लगे बाबा आ जाओ, बैठ जाओ, चाय पानी ले लो। क्या मैंने आपको आवाज़ दी थी, आपको सुनाई नहीं दिया? तो बोले नहीं, मेरे को नहीं सुनाई दिया। और बैठा लिया इन्होंने पौड़ी पे। तो चाय पानी के लिए बोलने लगे, तो कहने लगे मैं किसी के घर का खाता पीता नहीं हूँ, नहीं मेरे को नहीं, चाय वाय कुछ नहीं चाहिए। ये उनको बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई चाय तो ले लो, चाय तो पी सकते हो। कहता नहीं मैं नहीं पीता। फिर बहुत कहने के बाद कह रहे चलो ठीक है चाय बना दो। तो और चाय बनाओ तो बर्तन को अच्छे से साफ करके दोबारा फिर बनाना। इन्होंने बोला जब चाय बना दो बाबा के लिए। तो मैंने चाय बनाई, और चाय बना के ले गए तो उन्होंने कप में चाय नहीं ली। तो उन्होंने बोला कि एक वो अपना कमंडल टाइप सा ले रखा था उन्होंने, कह रहे पानी लाओ अंदर से। उन्होंने फिर अपने हाथ से उसको धोया, उसमें चाय डलवा के वो जब पी उन्होंने चाय। तो उन्होंने, मैं इन दौरान जब तक ये चाय बनाती रही तब तक मैं उनको रिक्वेस्ट करता रहा। मैं कहा बाबा जी खाना वाना खा लो, क्योंकि मैं अपने पिछले वीडियो में भी कहता रहा हूँ कि सबसे अच्छा धर्म होता है भूखे को खाना खिलाना। लेकिन बाबा जी ने खाने से मना कर दिया। उन्होंने एक ही शर्त रख दी, घर में प्याज लहसुन खाते हो? मैं कहा जी वो तो खाते। कह रहा फिर मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगा। साफ मना कर दिया। और चाय के लिए भी वो पहले बोल चुके थे कि बर्तन को दोबारा अच्छी तरह मांज के तब चाय बनाना। तो बाबा जी चाय पीते रहे, कुछ इधर उधर की धर्म की बातें करते रहे, भगवान की बातें करते रहे, माता रानी जो वैष्णव माता की बात करते रहे। चाय पीते पीते उन्होंने कुछ, तब तक ये अपना बर्तन अंदर लेके जा चुकी थी कि कुछ पैसे की डिमांड की मेरे से। मैं इसके पास गया फिर कि मैं कहा भाई कुछ पैसे मांग रहा है। तो ये पैसे लेके आई, और उस वक्त जो है मैंने बोला कि भाई पैसे कितने मांग रही हैं? ये बोले 1100 रुपये मांग रहे हैं। मैंने बोला भाई 1100 तो देखो अभी मेरे पास नहीं है। मैं ऐसा है कि मैं आपकी सैलरी से कई महीनों से निकाल रही हूँ 100 रुपये, और मंदिर में रख देती हूँ हर महीने निकाल के। ये पता नहीं कितने हैं, अभी काउंट करने पड़ेंगे। मैंने उनको काउंट करा तो वो 700 रुपये थे। मैं कहा मेरे पास ये है, आप ये दे दो उनको, भाई माता पे जा रहे ये दे दो। तो इन्होंने वो 700 रुपये उनको दिए। तो मांग रहे थे वो 1100 रुपये, दिए इन्होंने 700 रुपये। और मेरे को थोड़ा सा इल फीलिंग हुई, और थोड़ा अजीब सा लगा कि बाबा होके पैसे क्यों मांग रहे हैं। लेकिन वो उसके लिए मेरे को बाद में बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि जब वो चाय पी रहे थे उसी वक्त एक दो पड़ोसी और आ गए। उन्होंने कहा बाबा जी आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, सेवा ले लो। क्योंकि वो एक बाबा के फेस से एक अजीब सा अट्रैक्शन था। और एक चीज और बता दूं मैं, उनकी बॉडी से, क्योंकि मेरे साथ ही बैठे थे पौड़ी के ऊपर, उनकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो स्मेल कैसी, ना मैं उसको बदबू कह सकता, ना मैं उसको खुशबू कह सकता। अगर मैं ये कहूं कि भाई किसी इंसान की स्मेल थी, इंसान की स्मेल नहीं थी, किसी मुर्दे की स्मेल नहीं थी। अगर हम कई बार शमशान घाट में भी जाते हैं जहां मुर्दे जलते हैं, वहां भी स्मेल हो जाती है, वो ऐसी भी स्मेल नहीं थी। वो स्मेल ही अजीब थी बिल्कुल। हाँ, ये 2-3 दिन तक बोलते रहे
कि अजीब ही स्मेल थी, कोई मतलब जानी पहचानी स्मेल नहीं थी, कोई अलग ही स्मेल थी। कुछ अलग ही स्मेल थी। तो 700 रुपये मैंने दिए, वो 1100 रुपये पड़े रहे। लेकिन जब इसी दौरान पड़ोसी आ गए, वो पड़ोसी के घर नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, उन्होंने कहा भी हमारे से भी सेवा ले लो। हाँ, सामने तब मेरे को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि अगर ये बाबा लालची होते हाँ, तो किसी और के घर भी जा सकते थे, किसी से भी ले सकते, पैसे से भी दे देते, और पैसे तो देने में किसी को ऐतराज नहीं था। तो खैर वो चाय पी के मेरे से बातें करके 2-4 बातें उन्होंने मेरे बारे में बताई, वो बिल्कुल सारी बातें सच थी। उसके बाद वो चले गए। मैं मिसिस को बोला, मैं कहा यार वो 1100 मांग रहे थे, 700 दिए हैं, और मैं क्या अगर मैं बाबा जी लालची होते, वही इतनी बात हुई थी, मैं बाबा जी लालची होते तो किसी और से भी मांग सकते थे। मैं फटाफट 400 रुपये और दे यार, मेरे को दिल दुख रहा है मेरा। बस वो मुड़े हैं, इतनी देर हमारी बात हुई है, वो गली से इधर मुड़े हैं, मैं 400 रुपये लेके पीछे भागा, बाबा जी नहीं मिले। और कहीं गाने का भी, उनका भजन का भी आवाज नहीं उनकी आई। कोई आवाज नहीं आई, जबकि मेरे से मिलने से 5-6 मिनट पहले पिछली गली से भी उनकी आवाज आ रही थी। और बड़े आराम से चल रहे थे, ये भी नहीं भाई स्पीड से चल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। जब गाते हुए आ रहे थे तो बहुत आराम से आ रहे थे वो, और दिखाई भी कम दे रहा था। वो खुद ही एडमिट कर रहे थे कि मेरे को हल्की सी झलक बहुत आती है। हल्की सी झलक आती है, मेरे को बहुत दिखाई नहीं देता, बीच बीच में जैसे झपकी टाइप सी लगती है, ऐसा लग रहा था उनको। मेरे को आज तक पछतावा है उस चीज का कि मैं अगर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता हाँ, तो उसको तो शायद मैं 1100 रुपये दे देता। दे सकते थे, और उस टाइम और ऐसी कोई 1100 रुपये बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि दिमाग में क्या कहते हैं ना, आदमी ज्यादा किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। हाँ, पैसे नहीं देने चाहिए। कई बार आदमी सोचता है कि ज्यादा अपने आप को चतुर चालाक, यानी कि अपने आप को ज्यादा समझदार शो करता है। मैं आज तक इस चीज के लिए पछता रहा हूँ। वो बाबा जी ना स्मेल कभी नहीं मिली मेरे को आज तक, क्योंकि ये तो उनके नजदीक ही बैठे हुए थे, वो बिल्कुल आसपास बैठे थे वो। और लास्ट में वो हमारी माँ भी कहा करती थी, हमारी दादी भी कहा करती थी, और आजकल एक भजन भी चल रहा है, मेरे को वो वही भजन याद आ रहा है कि क्या कहते हैं वो, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाएगा। पता नहीं वो नर थे, नारायण थे, कौन थे, वो भगवान जानते। लेकिन जब भी मैं उस सिचुएशन को याद करता हूँ मैं बहुत ज्यादा पछताता हूँ। ये था एक मेरी जिंदगी का छोटा सा किस्सा, और मिलते हैं फिर अगले किसी और किस्से में। तब तक नमस्कार, राधे राधे।